हाय गाइस, दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश लर्नर चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आज हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, what is reciprocal pronoun, what do you understand by reciprocal pronoun, what is the example of reciprocal pronoun, what is the sign of reciprocal pronoun। आज हम reciprocal pronoun के बारे में एक एक चीज क्लियर करेंगे। आज हम एक एक कर्नर को टच करेंगे। गाइस, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। यदि आप एडवांस लेवल के लर्नर है तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। व्हाट इज द मीन ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्पर वाचक सर्वनाम। What is reciprocal pronoun? What do you understand by reciprocal pronoun? रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है किसे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन सब क्या समझते हैं? Each other and one another are called reciprocal pronoun। Each other और one another को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। किस प्रकार कहा जाता है, जरा एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं। राधा एंड कृष्णा लव्ड ईच अदर। राधा एंड कृष्णा लव्ड ईच अदर। राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते थे। यहाँ पर जो ईच अदर है प्रोनाउन है। आपसे पूछा जाएगा ईच अदर क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? क्योंकि प्रोनाउन तो 10 होते हैं, तो प्रोनाउन में यह रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। कैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है? क्योंकि इससे परस्पर यानी एक दूसरे के संपर्क का बोध हो रहा है। परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे के संपर्क में होना, एक दूसरे से जुड़ा रहना। यानी जब राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे से जुड़े थे, एक दूसरे के परस्पर थे। ईच अदर यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर राधा और कृष्ण के बीच में जो परस्पर भाव है, एक दूसरे से जो लगाव का भाव है, यहाँ पर झलक रहा है। इसलिए यहाँ पर ईच अदर जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, परस्पर सूचक सर्वनाम है। सीता एंड राम लव्ड वन अनदर अनलिमिटेड। सीता और भगवान राम एक दूसरे से अनलिमिटेड यानी अथाह असीमित प्रेम करते थे। यहाँ पर वन अनदर, यहाँ पर वन अनदर जो है प्रोनाउन है। प्रोनाउन में यह रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर परस्पर यानी एक दूसरे के प्रति संपर्क का बोध हो रहा है, एक दूसरे के प्रति लगाव का बोध हो रहा है। यहाँ पर संपर्केशन कॉन्टैक्टेशन की बात हो रही है। यानी सीता और राम एक दूसरे के परस्पर थे, एक दूसरे के संपर्क में थे, एक दूसरे को जानते थे, तभी तो प्रेम करते थे असीमित। यहाँ पर वन अनदर जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दिस इज द सेम प्लेस। यह वही जगह है, यह वही स्थान है वेयर जहाँ राधा एंड कृष्णा यूज्ड टू कम टू मीट ईच अदर। जहाँ राधा और कृष्ण एक दूसरे से मिलने के लिए आया करते थे। गाइज, यहाँ पर ईच अदर क्या है? प्रोनाउन है। आपसे पूछा जाएगा ईच अदर क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है? तो आप बोलेंगे प्रोनाउन है। ईच अदर क्या है? प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं, इसके बाद कोई संज्ञा नहीं है। प्रोनाउन तो है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? क्योंकि प्रोनाउन तो 10 होते हैं ना। प्रोनाउन में यह रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन कैसे है? क्योंकि यहाँ पर परस्पर का बोध हो रहा है, एक दूसरे से संपर्क का बोध हो रहा है, एक दूसरे से लगाव का बोध हो रहा है। राधा और कृष्ण तभी एक दूसरे से मिलने आया करते थे जब वो एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से वो परिचित थे, एक दूसरे के परस्पर से एक दूसरे के प्रति उनके अंदर लगाव था, तभी वो आया करते थे। लगाव का, परस्पर का, संपर्क का बोध हो रहा है। इसलिए ईच अदर यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। राम एंड सीता डिड नॉट सी वन अनदर बिफोर पुष्प वाटिका। राम और सीता पुष्प वाटिका से पहले वन अनदर, नॉट सी वन अनदर, एक दूसरे को नहीं देखा था। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जनक दुलारी सीता पुष्प वाटिका से पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, एक दूसरे को नहीं देखा था। यहाँ पर वन अनदर जो है
प्रोनाउन है, प्रोनाउन में यह रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्योंकि इससे परस्पर यानी एक दूसरे के बीच लगाव का बोध हो रहा है, एक दूसरे के प्रति समर्पण यानी लगाव, परस्पर, है ना, समर्पण की भावना यहां उत्पन्न हो रही है। राधा, राम और सीता एक दूसरे को जानते थे या नहीं जानते थे, जब वो दोनों मिले थे एक जगह तो एक लगाव उत्पन्न हुआ था, एक दूसरे के समीप आए थे, एक दूसरे के परस्पर आए थे। यहाँ पर परस्पर का बोध हो रहा है, वन अनदर जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अकबर एंड महाराणा प्रताप यूज्ड टू हेट ईच अदर। अकबर एंड महाराणा प्रताप यूज्ड टू हेट ईच अदर, यानी अकबर और महाराणा प्रताप एक दूसरे से हेट करते थे यानी घृणा करते थे। गाइस यहाँ पर ईच अदर, ईच अदर प्रोनाउन है, प्रोनाउन में यह रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्योंकि इससे परस्पर का यानी एक दूसरे के बीच लगाव का, संपर्क का बोध हो रहा है, एक दूसरे के बीच नजदीकी का बोध हो रहा है। वे एक दूसरे को जानते थे, है ना कहीं उनका लगाव था, भले ही वो घृणा करते थे, नफरत करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं परस्पर की भावना यहाँ पर उभर कर आ रही है, इसलिए ईच अदर यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। मोहन एंड अशोक वर अनअवेयर ऑफ वन अनदर। मोहन और अशोक एक दूसरे से अनजान थे, एक दूसरे से अपरिचित थे, एक दूसरे से अनभिज्ञ थे। यहाँ पर वन अनदर जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन में यह रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पर परस्पर का सेंस उभर कर आ रहा है। एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन मोहन और अशोक के बीच जो निकटतम है, नजदीकियां है, जो लगाव है, जो निकट आने की जो संभावना है उभर कर आ रही है, इसलिए यहाँ पर वन अनदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। गाइस यहाँ पर दोनों का मैंने सेंस भी लिख दिया है। ईच अदर यानी ईच अदर, इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे को। ईच अदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को या एक दूसरे से। ईच अदर का मतलब एक दूसरे को या एक दूसरे से। वन अनदर, वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे को या एक दूसरे से। गाइज मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, इसको सेंड कीजिए ताकि यह बड़े पैमाने पर असंख्य मात्रा में बच्चों के पास पहुंचे जिन्हें इनकी सख्त आवश्यकता है, जरूरत है, और बड़े पैमाने पर इसका वो लाभ उठा सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।